25 ने तो पता नहीं क्या क्या रंग दिखाए, 26 कैसा होने वाला है? आने वाला साल काफ़ी खतरनाक है दोस्तों, तो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 26 में गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या होने वाला है? गोल्ड के रेट हाइक क्रिएट करेंगे और ऐसा रिकॉर्ड बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्या 2026 में युद्ध हो सकता है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक। 2026 में जो लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं घर लेने की, उनके लिए ये कैसा रहेगा और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? 3-4 राशियाँ ऐसी हैं जो इस साल घर लेंगी और बहुत बेनिफिट में रहेंगी। AI लोगों की जॉब खा रहा है, नौकरियां खा रहा है। जिस चीज़ में पर्सनल एक्सपीरियंस काउंट होते हैं उन चीज़ों पे यहीं पे जाएंगे तो लॉस ही रहेगा। बंगाल को लेकर 2026 की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अगर ममता जी जीतना चाहती हैं तो अपना फेस हटा के या तो किसी और का कर दें, अदरवाइज दिक्कत आएगी। राहुल गांधी के लिए कैसा रहने वाला है 2026? प्रधानमंत्री ना होते हुए भी प्रधानमंत्री जैसा सुख भोग रहे हैं तो और क्या चाहिए इंसान को। साल था 2025, हमने कई सेलिब्रिटीज को, कई कई बड़े नामों को हमने खो दिया, तो क्या 25 के बाद 26? साल 2025 खत्म होने वाला है और शुरुआत है एक नए साल की। इस 2025 ने न जाने हमें कितने उतार चढ़ाव दिखाए, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियां हमें सामने दिखा दी। लेकिन एक सवाल, 2026 कैसा होने वाला है? शायद आप सब यही सोच रहे होंगे कि आपके लिए ये साल क्या कुछ नया लेके आएगा और 2026 में आप क्या कुछ नया कर सकते हैं। इसी के लिए हम ये नया पॉडकास्ट आपके साथ लेके आए हैं, जिसमें मैं हूं आपके साथ रीटा, आपकी होस्ट, और मेरे साथ हैं एक खास मेहमान डॉक्टर अभिषेक जी। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? की बहुत बढ़िया रीटर, आप बताइए। बस ऑल गुड। 2026 शुरू होने वाला है, 25 ने तो पता नहीं क्या क्या रंग दिखाए, 26 कैसा होने वाला है? हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि 2026 अच्छा ही आए। जी। बट दोस्तों 2026 इतना इजी भी नहीं है जितना इजी लोग समझ रहे हैं। 2026 में बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे जो शायद मतलब अनप्रडिक्टेबल होंगे और वो इन फाइनेंस भी होंगे, वो इन सिचुएशन मतलब मौसम के अकॉर्डिंग भी होंगे और पॉलिटिकली भी होंगे। मतलब हर चीज उथल पुथल, पॉलिटिकल, स्टॉक, सब कुछ। एक्चुअली हर चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेट है बिल्कुल। और मौसम को छोड़ दिया जाए तो वेदर अब तो वेदर भी पॉलिटिकल हो गया है। कुछ दिल्ली का कुछ मौसम देख लीजिए। दिल्ली में तो मतलब जो पोल्यूशन का हाल है, मेरे को लग रहा है कि दमा यहाँ पे एक आम प्रॉब्लम बनने वाला है सही कह रहे हैं आप। 2-4-5 सालों में, बिल्कुल। क्योंकि बुजुर्ग लोगों के लिए सांस लेना तो बहुत ही मुश्किल है। जी जी। बट आने वाला साल काफ़ी खतरनाक है दोस्तों, तो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट ना करें। चाहे वो मतलब चाहे वो मेडिकली करिए, चाहे वो फिजिकली करिए, चाहे आप उसको फाइनेंशियली करिए, बट मेंटली करिए, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि समहाउ अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कनाडा में एक लड़के को शूट किया, गोली मारी, उसके साथ वाला लड़का दहल के ही डेथ हो गई उसकी, मतलब उसके गोली कोई नहीं लगी बट डर वो के। इतना डर गया कि उसकी डेथ हो गई। और जो ये हार्ट अटैक्स होते हैं, बे बिना उम्र के जो डेथ्स होती हैं, ये बिकॉज ऑफ एग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है बंदे में। मतलब अपने आप को ना इजी रखिए, कूल रखिए, कुछ नहीं होने वाला। आपके 5-10 मिनट लेट जल्दी होने से कोई दुनिया चेंज नहीं होने वाली। बट मैं यही चाहूँगा कि अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, इजी जितना रहेंगे ना उतना ज़्यादा राइज भी करेंगे, उतना अच्छा काम भी करेंगे। अच्छा, ये तो हम शुरू करेंगे 2026 को लेकर बहुत सारी बातें करनी है आपसे। उससे पहले बस मैं एक चीज़ आपसे चाहूँगी, क्योंकि ऑडियंस हमें देख रही है। 2026 शुरू होने वाला है। साल के नए साल में पहले दिन
एक कोई सिंपल सी ऐसी रेमेडी बता दीजिए जिसको मतलब ग्रो करना हो लाइफ में, आगे बढ़ना हो या फिर अपने साल को अच्छा बनाना हो, तो ये कॉमन है, हर कोई करे इसको तो बेहतर है। देखो दोस्तों, नए साल पहला दिन बुधवार, वेडनेसडे, अगर आप कर सकते हो 9 साल से छोटी बच्चियों को फ्रूटी पिला दो। अगर पिला सकते हो सिर्फ फ्रूटी। और अगर ये नहीं कर सकते तो गौशाला जाओ, गाय को चारा, चोकर, वहाँ लड्डू जो मिलते हैं वो वाले, जहाँ मतलब जो भी गौशाला में प्रोवाइडेड थिंग्स हैं उसमें से कुछ भी डाल दीजिए। मतलब गौ माता का आशीर्वाद ले लीजिए। आपका साल ना, दोनों में से एक उपाय कर दीजिए। एक और बता देता हूँ, जो मतलब हिजड़ों को लाल रंग की, हरे रंग की चूड़ियाँ या काली जुराबें अगर आप दे सकते हैं 1 जैन को इस साल, आने वाले साल में, तो आपका साल ना, रुके हुए काम ना अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे और ईज़ी हो जाएगा। मतलब बॉस के साथ अनबन है, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कोलीग्स के साथ अनबन है, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। घर पे अनबन है, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियल दिक्कत है, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट चाहते हो तो ये तीनों रेमेडीज़ 3 हफ्ते कर लो। अच्छा, लगातार 3 हफ्ते कर लें। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये तो आपने एक रामबाण बता दिया। बिल्कुल। इसके अलावा अब शुरू करते हैं 2026 को लेकर। सबसे पहले बता दीजिए, क्योंकि इस साल जो हॉट टॉपिक रहा है वो है गोल्ड का। गोल्ड सिल्वर के रेट जो आसमान छुए हैं, सबसे हॉट टॉपिक रहा है। तो 26 में गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या होने वाला है? दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं, या आप कहीं से बोरो कर सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्याज ना पड़े, तो गोल्ड और सिल्वर लेके रख लो, अच्छा, क्योंकि गोल्ड के रेट हाइप क्रिएट करेंगे और ऐसा रिकॉर्ड बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इससे भी और आगे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और 2026 के एंड में हम रीटा से बात करते हुए पूछेंगे कि आज का रेट क्या है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है कि अभी जो गोल्ड के रेट चल रहे हैं उससे मे बी डबल हो सकते हैं। डबल नहीं, मतलब डेढ़, मतलब आधे से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ बट जाएंगे। अच्छे खासे बढ़ेंगे। मतलब इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा साल में हम्म। पैसों का, जिस हिसाब से रेट बढ़ेंगे। मतलब आप 1 लाख लगाओगे, हो सकता है 1 लाख का आपका 1.5 लाख हो जाए। तो अभी साल खत्म होने में थोड़ा समय बाकी है, तो एक एडवाइस है कि सोना और चांदी खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। दूसरा, क्योंकि 2026 शुरू होगा, सबसे पहले एक देश के लिए सबसे बड़ी बात होती है युद्ध की। क्या 2026 में युद्ध हो सकते हैं? देखो, युद्ध की सिचुएशंस बनेंगी और बहुत भयंकर रूप से बनेंगी। अच्छा। बट एनी हाउ युद्ध टल जाएगा। हम्म। मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि युद्ध की सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बट मेरे को लगता है कि मोदी साहब इससे सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा, और भारत के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? बहुत ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक और बहुत डिफरेंट। मतलब हम उन कंट्रीज से रिलेशन बनाने जा रहे हैं जिन कंट्रीज से हमने आज तक रिलेशन नहीं बनाए। हम उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे जहाँ पे आज तक हमने कभी नहीं किया। मतलब देखो, जो ये टैरिफ इंडिया पे लग रहे हैं ये वापस तो होंगे, बट टिल देन नई 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 इन्वेंशन, नई कंट्रीज, नई मार्केट बनेगी और वर्ल्ड मार्केट चेंज होने जा रही है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बहुत सिनेरियो चेंज होंगे। मेटल कौन डिसाइड करेगा वो चेंज होगा। जैसे अभी लंदन से मेटल चलता है, तो मेटल की जो मार्केट है वो चेंज होगी और डिसीजन कहीं और से होंगे। और उसके बाद मेटल सारा ही बढ़ेगा, बट गोल्ड और सिल्वर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और मतलब ट्रेड आप ये मान के चलिए कि फूड से रिलेटेड आइटम्स अच्छा। और लग्जरी से रिलेटेड आइटम्स और केमिकल से रिलेटेड आइटम्स,
इनका बोलबाला रहने वाला अच्छा, मतलब डेफिनेटली। काफ़ी हाइप होगी आगे। काफ़ी हाइप भी होगी और काफ़ी डिमांड में भी रहेंगे। ओके, और स्टॉक्स का क्या सीन है? स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ेगी, पॉजिटिव चलेगी और अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, थोड़ा बहुत तो हाँ, होता वो तो रहता है, होता है, हाँ। बट ओवरऑल बढ़ेगी। और किस सेक्टर के लिए, अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर बात करें सेक्टर की, तो कौन से सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, आगे जाएगा बहुत ज़्यादा? बैंकिंग, ओके, आप बैंकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब मेटल को छोड़ दो तो बैंकिंग में आ जाओ और केमिकल इंडस्ट्रीज में आ जाओ जी, और टायर्स में आ जाओ, अच्छा, रबड़ में आ जाओ जी, और ये मतलब ऑयल प्रोडक्ट तो ऑलवेज बढ़ते ही रहते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब एक प्रॉपर्टी को छोड़ के आप किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे आपका बढ़ेगा। प्रॉपर्टी को छोड़ के आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, प्रॉपर्टी को छोड़ देना चाहिए, परचेज नहीं करना है प्रॉपर्टी को, या फिर क्या? प्रॉपर्टी में थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं मैं कह रहा कि प्रॉपर्टी टूट जाएगी, अच्छा, बट प्रॉपर्टी वैसी नहीं बढ़ेगी, वैसी हाइप क्रिएट नहीं होगी जैसे पिछले 3-4 सालों में जी, रही है। रेट बढ़े एकदम से उसके, वैसे नहीं उस रहेगा। हिसाब से नहीं बढ़ेंगे और लोगों की डील्स, जो बड़ी डील्स हैं, वो मैच्योर नहीं होंगी। ओके, अच्छा, जिनको घर लेना है इस साल 2026 में, जो लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं घर लेने की, उनके लिए ये कैसा रहेगा, और लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और किन जातकों को लेना चाहिए? वैसे तो घर, प्रॉपर्टी जो भी लेनी है, घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपनी लाइफ का आधा समय निकालते हैं। सही कह रहे हैं। आधा समय आपका वर्क प्लेस पे निकलता है, आधा समय आपका घर पे निकलता है। हुँ, तो घर के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, अगर आप, इतना महँगा घर आज के टाइम में, सस्ता तो है नहीं। जी, हर बंदा अपनी हैसियत से बड़ा घर लेना चाहता है। जी, उसकी मेंटेनेंस भी बड़ी होती है और जी, हर चीज़ें बड़ी होती है, ले लीजिए आप। बट उसको ऑलवेज़ मेंटेन करके रखिए। टूटा-फूटा घर आपकी किस्मत ख़त्म कर देगा और अच्छा सजा हुआ घर आपकी किस्मत जगा देगा। और घर का डिसाइड हम हॉरोस्कोप से ही करते हैं कि किसकी हॉरोस्कोप में ऐसा योग है, नहीं है। जी, बट 3-4 राशियाँ ऐसी हैं जो इस साल घर लेंगी और बहुत बेनिफिट में रहेंगी। उसमें से पहली है मेष, दूसरी है कर्क, तीसरी है धनु और चौथी है मीन। अच्छा, ये 4 राशियाँ ऐसी हैं? ये 4 राशियाँ अगर घर में पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो वर्थफुल रहेगा और फ़ायदे में रहेंगे, मतलब इनको अच्छा घर मिलेगा। बाकी लोगों को बुरा घर नहीं मिलेगा, बट बाकी लोगों को कीमत से महँगा मिल सकता है, जी, जहाँ वास्तु अकॉर्डिंग अच्छा नहीं मिल सकता। अच्छा, और प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, प्रॉपर लैंड लेनी चाहिए, बना-बनाया घर भी ले सकते हैं ये लोग? ये जो 4 राशियाँ वाले हैं, हाँ, ये कुछ भी कर कुछ सकते भी हैं। कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए सजेशन है कि वो बना-बनाया घर ले लें, ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा सर कोई लगता है आपको, कोई ऐसा सेक्टर भी है, जैसे एआई बहुत आजकल चल रहा है ना, तो 2026 में एआई क्या रूप ले लेगा अकॉर्डिंग टू यू? देखो, एआई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जी, और हमें इसकी ज़रूरत है। हुँ, बट एआई को दोस्तों अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करिए। अब मतलब एक नॉर्मल बंदे का और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का एआई उपाय भी सेम बताएगी और प्रेडिक्शन भी सेम सही कह रहे बताएगी। हैं। हुँ, तो इसलिए उसको अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करिए। अपने लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए और जो नहीं ले सकता वो एआई यूज़ कर सकता है, क्योंकि एआई तो फिर कॉमन है। अच्छा, ये बात कितनी सच है कि एआई लोगों की जॉब खा रहा है, नौकरियाँ खा रहा है, क्योंकि अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी सच है कि एस्ट्रोलॉजी को भी एआई खा सकता है कभी? देखो, एस्ट्रोलॉजी को तो कोई चीज़ नहीं खा सकती और एस्ट्रोलॉजी तो एक, हर जैसे डॉक्टर हो, हाँ, आप राइट, डॉक्टर हो, मेडिसिन, ऐसे तो चैट जीटीपी पे जाओ, आप कोई भी मेडिसिन ढूँढ लो। जी, बट फिर भी वो मेडिसिन कितनी खानी है, उसका आपकी बॉडी पे कैसा इम्पैक्ट है, जो डॉक्टर आपकी शक्ल देख के प्रिडिक्ट करता है, वो एआई नहीं कर सकता। हुँ, तो इसीलिए इतना बड़ा रिस्क अपने साथ बिल्कुल नहीं लीजिए।
एस्ट्रोलॉजी और डॉक्टरी मेडिकल को एआई से दूर रखिए, बाकी चीज़ों पे यूज़ करते रहिए आप, दिनचर्या की चीज़ें हम्म। ठीक है, बट जिस चीज़ में पर्सनल एक्सपीरियंस काउंट होते हैं उन चीज़ों पे एआई पे जाएंगे तो लॉस ही खाएंगे। ओके। अच्छा सर, जो लोग बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं 2026 में कौन सी राशियां हैं जो बिजनेस कर सकती हैं और सक्सेसफुल भी रहेगा? बिजनेस तो कोई भी राशि कर सकती है। अच्छा। बिजनेस अकॉर्डिंग टू उनके 10th हाउस से चलता है, हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग चलता है, जी। बट ये है कि खाने पीने का बिजनेस करिए आप, हम्म। और मतलब कुछ ऐसी चीज का बिजनेस करिए जिसमें आपको कैश की रिटर्न हो। बेकरी का कर सकते हो, स्वीट शॉप का कर सकते हो, अच्छा। रेस्टोरेंट का कर सकते हो। ये बिजनेस काफी ग्रो करने वाले 2026 में। ओके। बहुत ज़्यादा आगे चलेंगे, और वो किसी उसमें राशियों को लेके आप नहीं कह रहे, नॉर्मली कोई भी कर कोई सकता है। भी कर सकता है। ठीक है। अब थोड़ा पॉलिटिकली भी इसको थोड़ा जोड़ देते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ पे आप थोड़ा प्रिडिक्शन अगर दें 2026 के लिए तो प्लीज़। किसके लिए जानना चाहते हैं बताइए। सबसे पहले मोदी जी से शुरू करते हैं। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ना मैं किसी मोहतरमा की ये रील देख रहा था, अच्छा। जो कह रहे थे कि मोदी साहब की हेल्थ के लिए अच्छा समय नहीं है। हाँ हाँ, बहुत वायरल हुई ये रील जी। तो मेरा यही कहना है, वैसे तो मैं क्या कह सकता हूँ, बट इतना जरूर कहूँगा कि पुतिन जी आए थे, वो अपनी शिट भी वापस ले गए हैं। तो ये थोड़े सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, देश की सुरक्षा इनसे जुड़ी होती है, तो प्लीज़ ऐसी प्रेडिक्शंस करके अपने आप को और देश को लज्जित नहीं करिए। और वैसे आपको बता दूं, ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है। 19-21 चलता रहता, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हो हाँ, सकती है, सही कह रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा बैड इफेक्ट नहीं आएगा। और मोदी जी इस साल इंटरनेशनली काफ़ी ग्रो करेंगे, और मोदी जी के सामने ट्रंप को झुकना पड़ेगा, और वर्ल्ड की उन कंट्रीज़ को झुकना पड़ेगा जो पूरी इगोस्टिक होके हमारे अगेंस्ट खड़ी हैं। ओह। और ऐसा भी सिनेरियो आ जाएगा कि बहुत सी कंट्रीज पाकिस्तान का साथ नहीं देंगी। ओके। बट 2026 मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छा है, और इन पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और ऐसा स्टेट जीतेंगे जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आप इशारा कर रहे हैं बंगाल की तरफ तो नहीं? बंगाल में रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, और काफ़ी डिफरेंट होंगे। क्या है, 2026 में चुनाव है, तो बंगाल को लेकर 2026 की आपकी क्या प्रिडिक्शन है, क्या लग रहा है? अगर ममता जी जीतना चाहती हैं जी। तो अपना फेस हटा के या तो किसी और का कर दें, ओके। अदरवाइज दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। डेफिनेटली ये साल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं ओके। पॉलिटिकली। राहुल गांधी के लिए कैसा रहने वाला है 2026? राहुल गांधी जी के लिए तो अच्छा साल है। अच्छा है। राहुल गांधी जी बढ़िया, सब कुछ, प्रधानमंत्री ना होते हुए भी प्रधानमंत्री जैसा सुख भोग रहे हैं, तो और क्या चाहिए इंसान को। हम्म। राहुल जी बट थोड़ा डाउन जाएंगे। कांग्रेस को अगर अप करना चाहते हैं तो किसी अच्छे सलाहकार को बना लीजिए, क्योंकि आपकी राशि के साथ आपके किसी सलाहकार की राशि मैच ही नहीं करती। और द सेकंड थिंग, थोड़ा सा अपने कपड़ों पे ध्यान दीजिए। ये वाइट टी शर्ट नहीं सेट बैठ रही आपको, और इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ओके। नाइस। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए 2026 का कोई प्रिडिक्शन? केजरीवाल जी काफ़ी डिफेम हो चुके हैं जी। पिछले 3-4 सालों में, जी। बट 2026 में वापसी करेंगे, ओह। और अच्छी वापसी करेंगे। मतलब कोई और स्टेट मतलब हथियाने वाले हैं क्या? स्टेट तो नहीं अभी हथियाने वाले, बट मतलब जो नेम डाउन हुआ है
जो उनको सबको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अब वो नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, जी। कुछ धमाका नहीं कर रहे, हुँ, तो इस साल काफ़ी धमाके भी करेंगे, हुँ। काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे, बट उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज़ समय अच्छा है उनके लिए। ओके, नाइस। अच्छा सर, कुछ कॉर्पोरेट्स की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अडानी के लिए कैसा रहेगा ये साल? अडानी ग्रुप, शेयर ले लीजिए अडानी के। हेवी जाने वाला है बहुत? बिल्कुल। और बहुत हाई टच करने वाले हैं, तो अगर पैसे हैं 4 तो डेफ़िनेटली आँखें बंद करके अडानी ले लीजिए। जी, क्योंकि अडानी का समय चल भी रहा है और 2026 साल अडानी का है। पावर में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। ओके, पावर इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रो करेंगे। जी, बड़ा ग्रो है पावर इंडस्ट्री में इनका, और आने वाले साल में वैसे भी जहाँ पैसा लगाएँगे वहाँ से अच्छी रिटर्न आएगी। ओके। और सर अंबानी की बात करें तो? अंबानी जी के लिए समय ठीक है, कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ना तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है और ना कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल दिख रहा है। ओके, एज़ इट इज़ स्थिरता चलेगा, बनी रहेगी मतलब। बट अंबानी जी को भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, हॉस्पिटल दिख रहा है अंबानी जी के साथ। अच्छा। जैसे सर ये वाला जो साल था 2025, हमने कई सेलिब्रिटीज़ को, कई-कई बड़े नामों को हमने खो दिया। तो क्या 25 के बाद 26 भी कुछ? बड़े सेलिब्रिटीज़ डेफ़िनेटली गिरेंगे, जाएँगे, अलविदा लेनी होगी उनसे, बट 2025 जितने नहीं, अच्छा, थोड़े कम। थोड़े कम रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर अगर हम राशियों की बात करें, तो बेस्ट जो राशियाँ हैं, कुछ राशियों के बारे में आप हॉरोस्कोप प्लीज़ बताएँ, ताकि पता चल सके लोगों को कि कौन-सा साल किस राशि के लिए कैसा रहेगा? राशियाँ दोस्तों सारी ही बेस्ट होती हैं, कोई भी राशि बुरी नहीं होती, जी, और जब जिसका समय आता है, वो चमकता है। जी, अब महादशा 120 साल की है, महादशा से सारा संसार चलता है, और अगर आपकी लाइफ में आपके जॉब कारक प्लेनेट की दशा आ गई, आप चैंपियन बनते हो, और अगर आपकी लाइफ में आपके जॉब कारक प्लेनेट की दशा नहीं आती, आप चैंपियन नहीं बनते। ओके। कोई ये मेरे से पूछ रहा है कि एक बंदा रिक्शा चला रहा है, उसका क्या करेगा जॉब कारक प्लेनेट आके? हुँ, मैं कहा जो इंसान आज रिक्शा चला रहा है, वो इंसान 10 रिक्शा का मालिक बन जाएगा, सही बात है, हाँ, क्योंकि उसके लिए तो वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, और हर इंसान अपनी फील्ड में उस लेवल पे ग्रो करता है जो वो कर रहा है। सही बात है, हाँ। अब रिक्शा वाला अंबानी नहीं बनेगा और अंबानी कभी रिक्शा नहीं चलाएगा, जी, मतलब हो ही नहीं सकता। तो वैसे भी अंबानी कोई बन नहीं सकता, क्योंकि जिस लेवल पे वो लोग हैं, जिस लेवल पे वो दान पुण्य करते हैं, जिस जी, लेवल पे वो पूजा पाठ करते हैं, आम लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ें वो शो नहीं करते पब्लिकली, बट डेली कुछ ना कुछ अनुष्ठान उनका चलता ही रहता है, सही, 365 डेज। ओके, बहुत ज़्यादा धर्म में है, ऐसे ही अदानी जी बहुत ज़्यादा धर्म में हैं। मतलब बिना धर्म के आप इस लेवल पे नहीं जा सकते, असंभव है। तो स्पिरिचुअली कैसा रहेगा इस साल? मतलब लोगों को भक्ति की ओर खींचने वाला है? लोग भक्ति की ओर बहुत जाएँगे, और ये साल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, वो लोग एस्ट्रोलॉजी करेंगे, जो कभी एस्ट्रोलॉजी को बुरा बोलते थे। ओह! और क्रेज़ बन जाएगा लोगों में। हुँ, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कभी मेडिकल का क्रेज़ था, हुँ, कभी इंजीनियरिंग इंजीनियर का का आया। क्रेज़ था, जी, तो आज का जो समय है, उसमें एस्ट्रोलॉजी का क्रेज़ है। अच्छा, क्यों? बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पैसे इतनी ईज़िली नहीं बनते, हुँ, जितने ईज़ी दिखते हैं। जी, तो किसी को देख के ये काम नहीं करिए। अगर आपका दिल आवाज़ दे रहा है, आपका ध्यान लग रहा है, आपको मेडिटेशन में ऐसा आभास हो रहा है कि आप कुछ कर सकते हो,
तो आप इस लाइन में आइए, क्योंकि ये लाइन बहुत लंबा चलना बहुत टफ है। हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता, उतनी पाठ पूजा होती नहीं, और लोगों की नेगेटिविटी साल 2 साल में आपके ऊपर आ जाती है, तो उसके बाद आप सरवाइव कर ही नहीं पाते। मतलब लंगड़े-पिंगले बीमार होके घर पे लेट जाते हैं। जी। सर ज़ोडिएक की अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, जैसे कि तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए 2026 आप थोड़ा-सा बताएँ कि किस बिहाफ़ पे कैसा रहने वाला है? मैं सारी राशियों का बता हाँ, देता हूँ। प्लीज़, प्लीज़। शुरू करते हैं मेष राशि से। ठीक है। आप मकान सुख लोगे इस साल। वो अपना भी हो सकता है, वो किराए का भी हो सकता है। और अगर ड्राइवर हैं, तो लंबे टूरों पे जाओगे। अच्छा, और नौकरी में बॉस से बना के रखिए, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी। और स्त्री, बिल्कुल पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि स्त्री आप पे केस कर सकती है। उसके बाद आती है वृषभ राशि। वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई तो होने के योग हैं, ओके। और अगर हुई हुई है तो कोई अदर पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये ना हो कि आप पकड़े जाओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर। बिल्कुल हो सकते हैं। और बहुत अधिक अपेक्षा रहेगी लोगों से, ओके, और किसी ऊंचे स्थान पे जाने के योग बने हुए हैं। जहाँ तो स्नो देखने जाओगे, जहाँ ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे कहीं माउंटेन्स पे जाओगे। और अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। और अगर उनकी प्रेगनेंसी है तो मंगलवार को 10 किलो गुड़ गौशाला में डालते रहिए। ट्वाइस ए मंथ बहुत ज़रूरी है, टिल देन उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती। ये वृषभ राशि वालों के लिए था। वृषभ राशि के लिए। ठीक है। इसके बाद आती है मिथुन, जेमिनी। आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर, मतलब निर्माण करोगे। और वो जो जगह होगी, वो जहाँ तो आपके पिता की होगी, जहाँ फोर फादर की होगी, जहाँ आपको मतलब मिली हुई होगी, चाहे ससुराल से मिली हुई हो, जी, काफ़ी चांसेस हैं कि उस जगह को आप कंस्ट्रक्ट करोगे। और परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए थोड़ा सा रिस्की कार्य भी करोगे। अच्छा, मैं यही कहूँगा कि बहुत ऐसे पंगे में नहीं पड़िएगा जहाँ से निकला ना जाए। और पुराना वाहन अगर ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ चीट हो सकती है। ओके, उसके बाद आती है कर्क, यानी कैंसर। बाहर जाना इंडिया से, और जमीन जायदाद से रिलेटेड चिंताएं, और मकान खरीदने या खोजने की प्लानिंग, और शारीरिक और मानसिक परेशानी। और अगर आप किसी गुरु को मानते हो, उनकी सेवा करिए, उनको कुछ ना कुछ दे के आइए, उनका आशीर्वाद ही आपके काम आएगा। अदरवाइज ये चीज़ें थोड़ा परेशान करेगी मेंटली। बट इन फाइनेंस समय अच्छा है। बहुत ज़्यादा रिस्की कार्य नहीं करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? उसके बाद आती है सिंह, लियो। आप बच्चों की हेल्थ को लेके परेशान रह सकते हैं। बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ सकता है, रात को भी जाना पड़ सकता है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। और शरीर के निचले हिस्से में परेशानी आएगी, इन्फेक्शन, ऑपरेशन, थोड़ी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, अभी से केयरफुल हो जाइए। और व्यवसाय चलाने में सरकारी परेशानी, मतलब रेड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आपके ऊपर रेड हो सकती है। और इन सब से बचने के लिए नंगे पैर मंदिर जाना शुरू करें 43 डेज, और वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉइन चढ़ा के आइए डेली।
और जब 43 डेज हो जाएं तो उसके बाद एक मंगलवार को 1 किलो साबुत बादाम लेके हनुमान जी के पैरों में रखने, और उसमें से आधा किलो लेके वाइट कपड़े में बांध के अपने घर पे रख देने ठीक है। वंस। हुँ, ये कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आ रही है कन्या राशि। कन्या राशि, बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और बैंक वाले आपके ऊपर केस कर सकते हैं। मतलब लोन को लेके दिक्कतें आ सकती हैं। अगर बड़े लोन लिए हुए हैं तो केयरफुल हो जाइए। अगर लोन एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो एडजस्ट करवा दीजिए, क्योंकि बड़ी दिक्कत आएगी, फिर चीज़ ठीक हो नहीं पाएगी। और गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट का खतरा है। एक तो गाड़ी में 8 छुहारे रख लीजिए लाल कपड़े में बांध के मंगलवार को। एक चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी पॉकेट में या अपने गले में डाल लीजिए मंडे को। और एक आप तांबे की गागर लोगे, उसमें हरी मूंग भरोगे, उसके ऊपर तांबे का ढक्कन रखोगे, उसको चांदी का जहाँ कली का टांका लगवा के जी। जल प्रवाह करोगे। ये ट्वाइस इन ए मंथ कर दो, 3 महीने लगातार कर दो। ओके। उसके बाद आती है तुला। तुला राशि, काफी बनने संवरने का शौक, मेकअप, फिटनेस, जिम। जिम खोल भी सकते हो, जिम कर भी सकते हो, और अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, लग्जरी पे पैसा खर्च करोगे, थोड़ी नई औरतें मर्दों के संपर्क में आएंगी। मतलब थोड़ा अच्छा रोमांटिक ईयर आने वाला है आपके लिए, और गाड़ी आप ले सकते हो। बट थोड़ा हाथ पे चोट लग सकती है। जहाँ गाड़ी नई खरीदनी है तो बहुत बड़ा लोन नहीं लेना है, थोड़े छोटे लोन में करना है एडजस्ट। और थोड़ी बहुत महंगी गाड़ी नहीं ले सकते तो मत लीजिए, दिक्कत आएगी लोन लेने में। और थोड़ा हृदय का ध्यान रखना है, हार्ट की प्रॉब्लम हो हार्ट सकती की प्रॉब्लम आ सकती है। इतना भी जिम नहीं करिए कि हार्ट अटैक आ जाए, जहाँ जिम सप्लीमेंट इतने भी नहीं गलत खाइए कि हमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। है। ओके। जहाँ हार्ट सर्जन से दोस्ती करके रख लीजिए, थोड़ा काम आएगी। तो ये चीज़ें ना हो। ठीक है। आप फ्राइडे को फ्लावर्स लो, ब्लू ब्लू फ्लावर्स लेके किसी भी खाली जगह पे दफना के आओ। जी। 4-5 फ्राइडे लगातार कर दो। और 4 सूखे नारियल थर्सडे को अपने सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जल प्रवाह कर दो, टू टाइम्स। जी। तो इन चीज़ों से बच जाओगे। उसके बाद आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि, लोगों से बहुत सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग आपकी हेल्प कर जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़े निम्रता रखिए, गुस्सा कम करिए, क्योंकि निम्रता ही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। और थोड़ा घरेलू वाद विवाद में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे। नई तरक्की के रास्ते खुलेंगे, नए बिजनेस के रास्ते खुलेंगे, उनको लेने के लिए, अचीव करने के लिए। मतलब अपने आप को फ्री रखिए, कांटों क्लेश से बच जाओगे तो लाइफ में तरक्की कर जाओगे। वीरवार को माता बगलामुखी के मंदिर में जाके पीली चुनरी, एक सूखा नारियल और 1.25 किलो या 1 किलो पीली बर्फी चढ़ा के आइए। 5-6 बार लगातार कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि, धन आ रहा है आपकी तरफ, चाहे वो आपकी रुकी हुई पेमेंट है, चाहे वो फंसी हुई पेमेंट है, चाहे वो नया लोन है, चाहे वो मतलब कहीं से भी धन आ रहा है। तो धन का सही यूज़ करिए तरीके से, इधर उधर बेकार की चीज़ों पे वेस्ट नहीं करिए, क्योंकि औरतें दिख रही हैं काफ़ी, तो उनसे थोड़ा बचिए। मतलब अपने हाथ में उतने ही पैसे रखिए जितने आपको पता है कि खर्चने से लॉस नहीं होगा, नहीं तो जो घर का पैसा है वो भी निकल जाएगा। और
पत्नी के परिवार से सहयोग भी मिलेगा और पत्नी के परिवार में कोई अच्छा कार्य भी होगा जिसमें आपको इज्जत भी मिलेगी। तो आपके लिए साल अच्छा है धनु राशि के लिए। उसके बाद आती है मकर राशि। सुख, लोगों का भरोसा, हर चीज़ की प्राप्ति होगी, बढ़िया लेवल से होगी। और सुख का मतलब है ईज़ी रहोगे, बेचैन नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं रहोगे। और उत्तेजना का ध्यान रखिए। मीडिया, फैशन, फोटोग्राफर, इन सब चीज़ों में काफ़ी ग्रो करोगे अच्छा, और इन सब चीज़ों में आपको लक फेवर चांसेस मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो उसके बाद आती है कुंभ राशि। प्रोफेशनल कोर्स अगर कोई कर रहे हो तो थोड़ा गंभीरता से, थोड़ा सीरियसली करिए, क्योंकि बीच में रहने के चांसेस हैं जहां आप चेंज कर सकते हो, जहां आप उसको मतलब आप रुकावट पड़ सकती है, जी, सपली सुपली कोई आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, तरीके से कंप्लीट कीजिए। और एक्सपोर्ट से बहुत पैसा मिलने वाला आपको। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप ये समझिए कि पैसा आएगा। दांत, गला, नाक की परेशानी आ सकती है, ऐसा कुछ ना हो। शनिवार को मजदूरों को सरसों का तेल दान करना अपने। ओके, और शनिवार को गाय को गुलगुले डाल के आने। गुलगुले वो पुए जिसे कहते हैं, हाँ, ठीक है, कितने भी कर सकते हो, हुँ, दोनों में से एक रेमेडी कर लीजिए, चार चरवा कर लीजिए, आपके आधे से ज़्यादा काम बन जाएंगे। जी, उसके बाद आती है मीन, पाइसेस। मीन राशि। मीन राशि संतान प्राप्ति में आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। संतान आ रही है आपके घर, घर के भाग्य के द्वार खुल रहे हैं संतान के आने के बाद से। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जहाँ करवाओगे किसी का। और चांदी, सोना, आयुर्वेदिक और मेडिसन, ये सारे बिजनेस आपके बहुत अच्छे चल सकते हैं। अगर इनसे रिलेट आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल को अचीव करोगे। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का राशिफल जो 2026 जो में 2026 में आपके साथ बीतेगा। ये घटनाएं, तो जो अच्छे हैं वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गलत काम ना करें, जो बुरे हैं वो अपने आप को बेचारा मान के डिप्रेशन में ना जाए। स्ट्रॉन्ग रहिए, कर्म स्ट्रॉन्ग करिए, रहिए, हाँ। अपना कर्म करिए, रेमेडी आपको बताइए, रेमेडी करिए तो डेफिनेटली आपको अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। अच्छा सर, ये रेमेडीज़ का वैसे इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में, ये बात तो पक्की है। और आज जो यूथ है बेसिकली, जो कुछ पेरेंट्स भी हैं, अपने बच्चों की शादियों को लेके बड़े परेशान रहते हैं। 2026 में कौन-सी राशियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी फिक्स है, हो जाएगी? शादी राशि के अकॉर्डिंग नहीं होती, अच्छा, शादी एक्चुअली होती है हॉरोस्कोप के वो तो अकॉर्डिंग। सही बात है, हाँ। और कुछ ऐसे हैं योग बन रहे हों जिन राशियों के, ऐसा कुछ? 2026 में शादियां होंगी बट उतनी नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। अच्छा, कंपैरेटिवली कम। मतलब थोड़ा बिजी साल है, हुँ, बट जिसकी शादी होगी उस शादी में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ओके, 2026 में। सूर्य का साल है, तो सूर्य शुक्र को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब थोड़ी हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज प्रॉब्लम देता है अच्छा। तो मेडिकली भी थोड़ा ये साल कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा सबके अगर बीच। आप शादी करवाते हो तो। अच्छा, अगर आप शादी नहीं करवाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मैं शादी आपके नए रिलेशन को भी मानता हूँ, क्योंकि शादी दो दिलों का एक बंधन होता है। वो 7 फेरे लेने से कोई शादी लोग मानते हैं, कोई नहीं मानते। मैं उसको शादी नहीं मानता। जब आप दिल से किसी को अपना मानते हो वो शादी होती है। मतलब अगर आप किसी नए रिलेशन में भी जा रहे हो, तो तो वो भी वो खतरा है। चीज़ें भी आपको अफेक्ट कर सकती है। ओके, तो सोच समझ के जाना है। सोच समझ के जाना है, क्योंकि चीज़ें फिर डिस्टर्ब होंगी, फिर आपसे संभल नहीं पाएगा। जी। सर कुछ लोग अभी सोच रहे हैं जॉब स्विच करने का 2026 में, स्टेबल रहना चाहिए या फिर स्विच करने का सोचना चाहिए? हालाँकि ये सारी चीज़ें हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेंगी।
बट बट मैं फिर भी कहूँगा पहले 2 महीने स्विच ना करें। अच्छा, मार्च के बाद स्विचिंग का सोचें। मार्च तक थोड़ा स्थिर रहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपको जॉब पे ना रखे। ओके, हाँ करके भी हो सकता है एक बार हाँ कर दे, और उसके बाद मतलब कोई दिक्कत ऐसे सर्कमस्टांसिस बन जाए कि आपको जॉब पे नहीं रख पा रहे। अच्छा, तो लवी-डवी केयरफुल से, रहना पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने शांत रह के इसी जॉब पे रहिए। अच्छा। प्राकृतिक आपदाएँ कुछ हो सकती हैं 2000? बिल्कुल होंगी। अच्छा, जल, थल, मतलब जल भी दिख रहा है काफी, और भूचाल भी दिख रहे हैं काफी। ओह! सुनामी आ सकती है दोस्तों, और जल से रिलेट तबाही मच सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। भारत के लिए भी ये स भारत में इतना नहीं होगा, बट भारत से बाहर ज़्यादा होगा। ठीक है। ऐसी कोई 5 चीज़ें जो आप 2026 के लिए सबको अलर्ट करना चाहें? नई गाड़ी सोच समझ के लीजिए। मतलब लोन हमेशा उतना करवाइए जितने आपके पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर आपके पास पैसे 15 लाख है, आप लोन 25 लाख का करवा रहे हो, तो थोड़ा रिस्क है, मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है दिक्कत आए लोन लेने में या लोन को रिटर्न करने में। और एक, फूड की तरफ ध्यान दीजिए। फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, और पेट ज़्यादा खराब होंगे। बाहर का फूड अवॉइड कीजिए, जहाँ थोड़ा लाइट खाना खाइए। जी, एक, रिलेशंस में फेथ लेके आइए, क्योंकि जिस रिलेशन में फेथ नहीं होगा, वो रिलेशन लंबा नहीं चल पाएगा। नंबर 4, बहनों को, मासियों को, बुआओं को इज्जत दीजिए बहुत ज़्यादा, अपनी तरक्की के लिए, क्योंकि बुधवार को नया साल शुरू हो रहा है। जी, तो जितनी उनको इज्जत देंगे, उतनी आप तरक्की करेंगे। ओके, और सबसे आखिरी में, कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नया काम बिना अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से, बिना उसका नाम नंबरोलॉजी से चेक करवा के, बिना वास्तु के नहीं करिए। मैं किसी होटल में आज रुका खाना खाने के लिए। मैंने उनसे पूछा आपने कितने का परचेज किया। उसने मुझे कहा 18.5 करोड़ का। मैंने कहा किसी से वास्तु करवाया? कहता हम मानते नहीं हैं। कहता आप करवा दो अब, क्योंकि ये चल नहीं रहा। मैं कितनी देर होगी ले हुए? कहता 1.5 साल हो गया। आप 18.5 करोड़ का 1.5 साल का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से लगा के देख लो, मतलब हर महीने का 18-19 लाख हो गया। और आप 20 लाख मान के 3 करोड़ रुपए का लॉस कर लिया बंदे ने, ओह! वास्तु की वजह से सिर्फ़। सिर्फ वास्तु की वजह से। और अगर वो बिका, तो भी इसलिए बिकी जगह क्योंकि उसका वास्तु ठीक नहीं था। पहले वाले ने बनाया था बड़े सुंदरता से, बड़े तरीके से, बहुत पैसा लगाया, बट वास्तु किसी से पूछा नहीं। मैं ये हैरान हूँ, आप इतने इतने पैसे घरों पे, शॉप्स पे, मकानों पे लगाते हो, तो एक 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख का बढ़िया वास्तु क्यों नहीं कराते? सही बात है। मतलब आपको पता ही नहीं आपने बैठना कहाँ पे है। उसके बाद आप यूट्यूब देखना शुरू करते हो, और जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी होती है वो भी नेगेटिव कर लेते हो। जी, बिल्कुल सही। ऐसे अगर चीज़ें समझ आनी लग गई ना ब्रदर, और लाइफ के साथ आप इतना इजी रिएक्ट नहीं कर सकते। लाइफ इतनी इजी थोड़ा, जितना इजी आप समझ लेते हो। दरअसल सर आजकल के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि अगर हम इन चीज़ों में बिलीव करेंगे तो वो अंधविश्वास दिखेगा। बट ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचते, बट लोग ना दान नहीं करना चाहते, दंड हाँ, देना चाहते हैं। जी, मतलब छोटी छोटी बातें होती, घटनाएं जीवन में। मेरे कोई आसपास रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा जी हमने माता के दर्शन करने हैं चिंतपूर्णी में, तो हमारे वीआईपी दर्शन करवा देना। वीआईपी दर्शन के लिए वहाँ वो पर्ची लग गई है, जी, पता नहीं 300, पता नहीं 500 रुपये पर पर्सन की। तो मैंने कहा कि इस बंदे को मिल लीजिए,
ये आपको वीआईपी दर्शन करवा देगा, और जो भी उसका थोड़ा बहुत पैसे बनेंगे वो दे देना। कहते ही ठीक है। वो चला गया, मैंने फ़ोन कर दिया, उसने उनके बहुत अच्छे दर्शन करवा दिए, ओह टू अच्छा। गुड। तो उसने कहा जी इतने पैसे हो गए। कहते इतने? वो कहते ही आजकल पर्ची का रेट बढ़ गया, मतलब इतने पैसे हैं। अभिषेक जी का फ़ोन है, मैं 1 रुपया अभी फालतू नहीं ले रहा प्रसाद के, अगर 850 बना तो 850 ही ले रहा हूँ। जी। नहीं, हम नहीं देंगे इतने, हम तो 500 रुपये देंगे। वो बंदा 500 रुपये वहाँ फेंक के वापस आ गया। वो प्रसाद के काटे, जहाँ 9 बंदों की पर्चियों के 500 में से पैसे काटे। मतलब बंदे का मुझे फ़ोन आया कि ये आचार्य जी किसको भेजा था? मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया ये क्या किया? कहता मैं तो 50-50 हज़ार रुपये चढ़ा देता हूँ, बट मैं ऐसे नहीं देता। मैं कहा ऐसे नहीं देने, जो उसके बनते वो तो दे के आओ। सही बात है, हाँ। ये लोगों का हाल है, मतलब दिल छोटे हो गए हैं बहुत। दिल छोटे, दिल है ही नहीं है। मतलब बातें इतनी बड़ी, और एक आप कैसे दर्शन करोगे, और आपको कैसे दर्शनों का फल मिल जाएगा? सही बात है। आप किसी का दिल दुखा के उसका लॉस करवा के आ गए। चलो लॉस उसका नहीं हुआ, लॉस तो मेरा हुआ। जी, रेफर तो मैंने किए थे, सही बात है। मुझे तो देने पड़े। हुँ, मैं तो उससे मांग ही नहीं सकता। जी। मैं मांगूंगा, वो कहेगा देखा इसने लेने थे ये मांग रहे। जी, तो हमने सोचा कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएगा फिर पूरे कर लेंगे। ये लोगों का हाल है। और अच्छे इंसान की बात बता रहा हूँ, जी। मतलब उसके बाद फिर लाइफ करती है खराबी। मतलब छोड़ो क्या पर्सनल किसी की शेयर करनी, बट बहुत ही हल्की सस्ती सोच है लोगों की। जी, तो ज़रूरी है आज के समय में कि अपना एस्ट्रोलॉजी, वास्तु पे हम ध्यान दें थोड़ा-सा, क्योंकि जितनी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, उतनी पॉज़िटिव भी होती हैं हमारे आप आस-पास। दान नहीं करोगे तो जी, दंड दोगे। जी, ये तो मतलब पैसे की डेफिनेशन है। जी, जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा, दान नहीं करोगे तो उतना दंड देना पड़ेगा, क्योंकि सारे पैसे तो घर कोई भी लेके नहीं जा सकता। जी, 3-4 दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने बड़ा सुंदर लिखा हुआ था कि जिस धरती के लिए इतने महायुद्ध हुए, महाभारत हुई, कुरुक्षेत्र की धरती आज भी वैसी ही पड़ी हुई है, वहीं पर है। वहीं पे है, कुछ चेंज नहीं हुआ। 5000 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, हम आज तक उसको याद करके मतलब गूज बम्प हमारे आ जाते हैं, बट वो लोग आज भी वहीं पे हैं। जी, कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसा है। तो पते बदलेगा की भी बात नहीं। सिर्फ यही है कि कर्म ही हमारे साथ जाने हैं, और किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति, धन, ये हमारे साथ ऊपर तक नहीं नहीं जाएगा। चलता। तो 2026 एक नया साल है, जो नई सौगातें आप सबके लिए लेने आके वाला है, और हमने आपको पूरी राशियों के हिसाब से बता दिया कि आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, और आप इस साल में कौन-सी ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिससे शायद आपका ये साल और बेहतर बीते। प्लस एक और गाइडेंस आपके लिए है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई काम नया शुरू करने वाले हैं, सोच रहे हैं नया काम शुरू करने की, तो यकीन मानिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाना, हॉरोस्कोप दिखाने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको आपकी चीज़ें सही दिशा में एक मोल्ड हो सकती हैं। बिल्कुल। एक इंसान आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं, और आप उनसे सही-सही से पूछ के अपनी लाइफ़ में आगे ग्रो भी कर सकते हैं। तो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो वास्तु दिखा लीजिए अपने एरिया का, और बिज़नेस भी शुरू कर रहे हैं तो अपने एक बार हॉरोस्कोप दिखा लीजिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन-सा बिज़नेस आप पर सही बैठेगा और कौन-सा गलत बैठने वाला है। और दूसरी बात, अगर आपको इस साल में नई अपॉर्च्युनिटीज़ की खोज है, तब भी आपका हॉरोस्कोप आपके लिए बहुत काम आ सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई और सवाल हैं तो हम एक नया एपिसोड भी लेके आएँगे। 2026 को लेकर है, या फिर अपनी राशि को लेकर है, अपने हॉरोस्कोप को लेकर है, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर अभिषेक से किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी करनी है, डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर भी है, डिटेल्स भी हैं। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट करिए, अपना हॉरोस्कोप दिखाइए, वास्तु चेक करवाइए, या फिर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे साथ इस थैंक प्रोग्राम यू। में आने के लिए, और फिर मिलेंगे नेटड्रिक के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।